मोहम्मद अली शाह सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद आपको। मेजर मोहम्मद अली शाह, जिस प्रकार से इमरान खान के ऊपर आरोप लगाया गया, कहा गया कि आपके घर में 40 आतंकी छिपे हुए हैं, इमरान खान ने फिर मीडिया के सामने आकर कहा कि अगर आतंकी हैं तो घर में आइए, तलाश लीजिए। किस प्रकार से इस पूरे विवाद को आप देखेंगे, कहां तक ये विवाद खिंच सकता है? राजेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, तो मैं थोड़े अंदाजे से जो मैं समझ पाया हूं मैं वो बोलूंगा। देखिए, इमरान खान के घर पे अभी जो 9 मई की जो घटना हुई थी उसमें लोग छुपे हुए हैं अभी, तो इनको कुछ 24 घंटे की मोहलत ऐसा कहा जा रहा है दी गई है कि उनको हवाले करो। दूसरी बात, ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक डील ऑफर की थी, जहां उस डील में यह था कि उसको कहा था कि तुम विदेश चले जाओ, तुम देश छोड़ के चले जाओ और हम छोड़ेंगे, हमें छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद इमरान खान ने वो डील मना कर दी है। इमरान खान ने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ में है और मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब बात ऐसी है, इमरान खान के ऊपर जो आरोप लगे थे, जो केसेस हैं इनके ऊपर 100 से ऊपर है, मतलब सेंचुरी से ऊपर पार करके पता कितने अनगिनत मान लीजिए आप। और वहीं पे ही उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राणा सनाउल्लाह, वो कहते हैं जब वो इनको राहत मिली थी, ठीक है कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे वो छूट जाते हैं हम इनको अलग किसी केस में इनको अंदर करेंगे और करेंगे जरूर। अब बात ऐसी है, बड़ी दिलचस्प किस्सा यहाँ पे आता है ये देखने के लिए कि अगर पाकिस्तान के इतिहास में जाते हैं 1951 ऑनवर्ड से, जो कि लियाकत अली खान उनके पहले प्रधानमंत्री थे, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने वहां पे अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करा है जी। अब आप देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने टेन्योर तो नहीं करा है, और जो आरिफ आलवी साहब हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो इमरान खान के समर्थक हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उमर साहब, जस्टिस उमर साहब, वो भी इमरान खान के समर्थक हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे बड़े दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ राजेश जी, ये मेरे को ताजुब है कि ज्यादातर लोगों ने इसको एनालाइज नहीं करा है। पाकिस्तान में अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जनरल आसिम मुनीर है। वो कौन है? वो शिया है। ओके। अब पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान की आर्मी की तरह तो है नहीं जहां पे एक मुसलमान ऑफिसर भी राजपूत ट्रूप्स को लीड करेगा ना, वहां पे तो बहुत ही गंदा डिवाइड हो रखा है। वहां पे शिया और सुन्नी के बीच में भी डिवाइड है। वहां पे ऐसा है, तो वो तीसरे शिया चीफ है। अगर आप इतिहास लगाइए, पहले शिया चीफ उनके 1965 में थे जनरल मूसा। ओके। और 1965 में एक युद्ध भी हुआ हिंदुस्तान के साथ। उसके बाद एक शिया चीफ आए जो कि थे जनरल याया खान 71 में, तब 71 के साथ जंग लड़ी हमारी। उसके बाद दो तो ये शिया चीफ हो गए, ये तीसरे शिया चीफ है। ठीक है, एक और बात, बड़ी दिलचस्प किस्सा, दो तो कन्वेंशनल वॉर हुए 1965 1971 और एक अनकन्वेंशनल वॉर हुआ 1999 में जी। तब भी आप देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि मुजाहिर थे। मुजाहिर क्या होते हैं? मुजाहिर वो होते हैं जो हिंदुस्तान से माइग्रेट होके पाकिस्तान पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से माइनॉरिटी हुए। अब नवाज शरीफ ने वो गलती 1999 में की थी, ये सोच के कि भाई अच्छा, जनरल परवेज मुशर्रफ जब वो लेसन नोन थे, जब उनके बारे में क्या आप एक जंग की तरफ संकेत कर रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर कि 2-3 जो शिया चीफ थे उनके काल में ऐसा हुआ, मुनीर के राज में भी ऐसा हो सकता है? आपका बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और ये कोई भी सोचता कि मैं जंग की तरफ संकेत कर रहा हूं, मगर मैं जहां संकेत नहीं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो ये है पॉइंट राजेश जी, कि जितने भी ये माइनॉरिटी के जो चीफ्स हुए हैं ना, वो उन्होंने एक पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश करी है, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ एक जंग छेड़ा है। अब जनरल आसिफ मुनीर कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि इमरान खान ने जो टक्कर दी है, कुछ भी बोलो, इमरान खान बुरा आदमी बोलिए उसको, लेकिन उसने फौज को पाकिस्तान में जो टक्कर दी है उससे पाकिस्तान की फौज कमजोर तो हुई है, उसमें स्प्लिट हुआ है। आप देखिए, म्यूटनी की बात करते हैं, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, 2 कोर कमांडर की ये मजाल वहां पे पाकिस्तान में कि वो कॉन्फ्रेंस में ना आए, तो इसको ही डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि एक तरीके से म्यूटनी कहेंगे, एक तरीके से वो बगावत कहेंगे। तो पाकिस्तान में जनरल सलमान जो GOC 4 कोर है, जब उनका घर रेड हुआ था तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई बाद में, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई आप बात करते हैं। उन्होंने एक पश्तून ऑफिसर थे, उन्होंने नेगोशिएट किया, पश्तून ऑफिसर थे, पश्तू में बात करी, और जो PTI के जो लोग आए थे सपोर्टर, उनसे उसके बाद जनरल सलमान और उनकी बीवी बोलती है इनको चाय पिलाते हैं, बात करते हैं। और देखिए, ऐसा कभी होता था राजेश जी, आप मान सकते हैं किसी के कोर कमांडर के घर पे, जहां पे परिंदा पर नहीं मान सकता,
जहां पे इंटेलिजेंस के लोग, अगर आप 2 मिनट भी आप रुकते हैं उसके बाद, इंटेलिजेंस के लोग आके पूछेंगे भाई क्या बात है, वहां पे मिलिट्री पुलिस पेट्रोल करती होती है, इतनी हाई सिक्योरिटी होती है, क्या कोई भी कॉमन सेंस की तरीके से ये बात मान सकता है कि सिविलियन खबरें तो मेजर मोहम्मद अली साहब, कमांडर के घर में खबरें ऐसे भी आई कि मुनीर की तरफ से आदेश थे ब्रिगेड कुछ कमांडर्स को जिनकी गार्ड तैनात थी कि यहां से विड्रॉल कर जाओ। एक साजिश रची गई लाहौर कोर कमांडर के खिलाफ भी। जी, इमरान खान ने तो आरोप लगाया है कि ये आर्मी चीफ के ऑर्डर थे जनरल सलमान के घर पे उनको रेड करने के लिए, और वहां के गार्ड पीछे हट जाएं, कोई कार्रवाई ना करे और जो उनके जूनियर है वो उनकी बात ना सुने। ऐसा इमरान खान ने आरोप तो लगाया है। अब देखिए, इसमें बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि इससे जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो एक तरीके से वो भी जिम्मेदार है काफी हद तक पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है जिस तरीके का, वो आप एक और दिलचस्प किस्सा, 2015 में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, आज की तारीख में जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरेबिया में 2 मस्जिद हैं, उनको सेफगार्ड की जिम्मेदारी ले रखी है। ठीक है, ले रखा है एक तरीके से। 2015 में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, जो कि सुन्नी आर्मी चीफ थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरेबिया से और जो यमन में जो सऊदी अरेबिया की जो यमन में जो जंग चल रहा है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे, हम सऊदी अरेबिया की मदद नहीं करेंगे। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में शिया और सुन्नी वाला मसला भी बड़ा अहम आपने बताया, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, 15 जून से पहले बड़े फैसले आएंगे, बड़ी उम्मीद है शेख रशीद चिल्ली को। क्या उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका चीन की तरफ से या यूएई की तरफ से इंटरफेयर किया जाए पाकिस्तान की राजनीति में, और जो हालात हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा? आपका बड़ा अच्छा सवाल है राजेश जी। देखिए, बात ऐसी है कि ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 15 ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 15 जून से पहले कुछ बड़ा होने वाला है, और शेख राशिद ये कहते हैं, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, फवाद खान जो कि हाई कोर्ट के बाहर से मेरे हंसते हंसते लोटपोट हो गया, पुलिस को देखते हुए भागते हुए जा रहे हैं हुसैन बोल्ट की तरह। हालांकि वो 100 किलो के होंगे, लेकिन उनका जो जिगर है वो अभी भी एक फास्ट एथलीट के जैसा है। शेख राशिद तो मतलब गायब ही है। तो कई लोग हैं जो गायब हैं और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वो अपने आप को नॉस्ट्रेडामस समझ बैठे हैं। देखिए, और कुछ लोग हैं जो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का गेट कूद कर जो वीडियो में दिख रहा है, क्या इनको हासिल हो रहा है, क्या कॉमेडी हो रही है वहां पे, इनको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये ड्रामा पाकिस्तान में और लंबा चलेगा। और जी हाँ, इसमें 15 जून से पहले क्या, मैं तो कहूंगा कि अभी कुछ एक दिनों में ही बड़ा होने वाला है। 15 जून तो बहुत लंबी बात हो गई ना, तकरीबन 1 महीने की बात हो गई। बिल्कुल, यहाँ पे तो रोजाना बम धमाके हो रहे हैं और रोजाना कुछ बड़ा ही हो रहा है जो इन लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, आगे से आगे बड़ा ही होता जाएगा। तो मेजर मोहम्मद अली शाह सर, इमरान की ताकत इस वक्त कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम है, चाहे 9 तारीख की बात हो या फिर आज भी, उनको ये लगता है कि अवाम उनके साथ खड़ी है, और अगर जिसके साथ अवाम खड़ी हो जाए उसके सामने सेना हो या सरकार हो, सबको झुकना पड़ता है। बिल्कुल, आपने 100% की बात की राजेश जी। देखिए, अवाम जनता जो है वो चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, जनता ही अवाम ही उनको बनाती है और जनता ही उनको बिगाड़ भी देती है अगर वो चाहे तो जनता में इतनी पावर होती है। आप देखिए, पाकिस्तान की जमहूरियत कहने के लिए है, डेमोक्रेसी कहने के लिए है, लेकिन कहाँ है जमहूरियत? पाकिस्तान में नहीं है जमहूरियत, डेमोक्रेसी है ही नहीं। जो गवर्नमेंट वहां पे है ऑफ द डे, उनके साथ तो सपोर्ट नहीं है कोई भी। जिनके पास आपने क्रिमिनल चार्ज लगा रखा है, उन्हीं को एक तरीके से उनको क्रिमिनल का करार देते हैं। जनता उनके साथ में है, पूरी जनता उनके साथ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं, मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ में है। तो आप देखिए, बड़ी पेचीदा हालात हैं। और जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एक जमाने में जब इतनी पावरफुल थी, देखिए 1965 की मैंने बात की थी, जब उस टाइम पे जनरल मूसा जब चीफ थे, तब उस टाइम पे जनरल अयूब खान, तब इनके वो भी आर्मी से ही थे, वो इनके राष्ट्रपति थे। अब तो सोचिए, जनरल अयूब खान, इतनी पावरफुल उनकी मिलिट्री थी उस टाइम पे। जनरल परवेज मुशर्रफ, वो उनके प्रधानमंत्री, जनरल जियाउल हक, कई सारे जनरल्स हुए हैं जो इन्होंने इनके स्टेट ऑफ कमांड किया है। और कुछ एक जनरल ऐसे हुए हैं, जैसे 2015 की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने नाम सुना भी नहीं होगा। 2015 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में कौन था, लेकिन 2015 में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे,
इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे सऊदी अरेबिया में जो यमन के साथ जो यमन में जो युद्ध चल रहा है। लेकिन वही 2015 में जो चीफ आर्मी स्टाफ थे रिटायरमेंट के बाद आज की तारीख में वहीं पे ही एक तरीके से अनऑफिशियली युद्ध को लीड कर रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बड़ी पावरफुल थी एक जमाने में, लेकिन आज इमरान खान ने पाकिस्तान की ही मिलिट्री को इतना कमजोर कर दिया है। वहां की आवाम, आपने जो बात की, जनता, पाकिस्तान के जो ऐसे वीडियो निकल कर आए हैं वायरल कि पाकिस्तान की जो टैंकों का रुख है वो उनकी आवाम, उनकी जनता, उनकी आम पॉपुलेशन की तरफ को है, इनोसेंट सिविलियन की तरफ को है। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं बस यही दिन देखने को बाकी था, आज का ये रुख होना चाहिए था आपको बॉर्डर पे, सरहदों पे, आप ये रुख कर रहे हैं हमारी तरफ। तो वहां की जो आवाम है, जो जनता है, चाहे जमहूरियत रहे पाकिस्तान में चाहे नहीं रहे, वो ये समझ गए हैं कि वहां की मिलिट्री ने इनको बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया है सालों सालों तक। अब वो उनका समर्थक नहीं रहेंगे। अब वो पेट्रियोटिज्म की भावना, क्योंकि मिलिट्री कहीं पे भी लास्ट रिजॉर्ट रहती है। पाकिस्तान में तो हर जरा सी बात पे वो राजनीति पे दखलंदाजी कर देती है। अमेरिका से डेलीगेशन आता है, वो सीधा रावलपिंडी जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो उम्मीद है हालात बदलेंगे। इमरान की कोशिश, मेजर मोहम्मद अली शाह सर चाहते मुनीर तो शायद सत्ता पे कब्जा कर लेते, लेकिन कर भी लेते तो वैसे ही दुनिया मदद देने को तैयार नहीं है। सैन्य राज आ जाता तो मदद और नहीं मिलती। तो क्या वाकई मुनीर भी समझ रहे हैं कि ऐसे हालात नहीं है जहां पर तख्ता पलट किया जाए और सत्ता अपने हाथ में ली जाए? देखिए, जी हाँ, इस टाइम पे पाकिस्तान के जो नाजुक हालात हैं, ऐसा लोग कह भी जा रहे हैं कि ये और बिखरने वाला है, ये और 3 हिस्सों में बटेगा शायद ऐसा, क्योंकि वहां पे देखिए ट्राइबल वॉर भी हुए हैं। वहां पे जो कोल माइन के पीछे जहाँ पे 16 लोग पूरी तरह से 14 लोग पूरी तरह मारे गए और जख्मी भी हुए कई, और वहां पे ट्राइबल वॉर्स भी हुए हैं। वहां पे पूरे इकोनॉमी डाउन है। FATF के तो ग्रे लिस्ट में तो है ही है, IMF इनकी सख्ती कर रहा है। इनका एक भी, राजेश जी, एक बात मैं सरल करता हूं मैं, ठीक है, देखिए कई बार ऐसा हुआ है राजेश जी कि हम पार्क में या रोड पे या फुटबॉल फील्ड में या साइकिल चलाते हुए कहीं पे गिर पड़े हैं। जब हम गिर जाते हैं तो हर दिशाओं से लोग दौड़ते हुए आते हैं हमारे पास हमें उठाने के लिए और पूछते हैं कहीं लगी तो नहीं। जब श्रीलंका में आफत आई थी तो हिंदुस्तान पहला मुल्क था जिसने $2.8 बिलियन का एड पहुंचाया था श्रीलंका में। जब तुर्की और सीरिया पे आफत आई तो हिंदुस्तान ने भी सबसे पहले रिएक्ट किया था। दुनिया भर के लोग, देशों ने भी रिएक्ट किया जब आफत किसी पे आती है तो, इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्यों ऐसा है आप सोचिए, हर कोई गौर करे इस बात पे, क्यों ऐसा है? जब पाकिस्तान पे नौबत आई तो कोई भी इनका सो कॉल्ड जो कहते हैं दोस्त, कोई भी इनके साथ क्यों नहीं खड़ा है? जी, कोई तो वजह होगी ना, या तो वो काबिल तो नहीं है। सर, हर दिन कटोरा लेके चले जाओगे तो पड़ोसी भी कब तक देगा, दोस्त भी कब तक देगा? एक दिन तो अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। भाई चीन भी अपनी पीठ दिखा के भाग गया है। चीन का जो एक एम्बेसी में कंसुलेट है वो बंद कर चुका है चीन। इनके जो गल्फ राष्ट्र के जो दोस्त हैं, जो मुल्क हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रों के मुल्क हैं, वो तो इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक जमाने में अमेरिका, जब कोल्ड वॉर का जमाना था, जब रशिया और रूस एक तरीके से दोस्त थे और पाकिस्तान और अमेरिका एक तरीके से दोस्त थे, वो तो दोस्त इनका नहीं रहा, बड़ा भाई इनका नहीं रहा। सबको पता चल गई हकीकत। मैं सीधा मेजर मोहम्मद अली शाह सर के पास चलूंगा। सर, हमने ऐसा देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को जितना पाकिस्तान की जनता नहीं चुनती उससे ज्यादा सेना बैठाती है, लेकिन बैकडोर से कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन का भी खेल होता है। तो क्या माना जाए कि मुनीर को भी हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते बिल्कुल भी जी। और मुनीर हट भी सकता है वहां से। अब हर किसी को, हर कोई अपना कुर्सी पे गरम करके बैठा हुआ है, बिल्कुल मस्त होके, मोटा हो गया कि भाई हटो ना यहाँ से मैं। तो मुनीर को बिल्कुल हटाया जा सकता है। और अब देखना यही होगा कि कौन ये पहल करता है। बड़ा सवाल यही है सर कि अमेरिका या फिर चीन आगे आता है, क्योंकि जब तक मुनीर और इमरान आमने सामने रहेंगे पाकिस्तान इस तरह से ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया।